शुरुआत करें हम लोग प्रकाश संश्लेषण चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, C2 साइकिल क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के रूप में C4 साइकिल क्या होता है। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि केल्विन साइकिल क्या होता है, ठीक है। केल्विन साइकिल के द्वारा किस तरीके से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप में होता है, एक प्रकाश अभिक्रिया और एक अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या पढ़े थे, चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे, केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल में क्या होता था, RuBP जो रहता था CO2 के साथ क्रिया करता था, किसकी उपस्थिति में, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, और किसका निर्माण करता था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA बनता था ना, 3 PGA। फास्फोग्लिसरिक एसिड जो कितना कार्बन का होता था, 3 कार्बन का। कितना कार्बन का, 3 कार्बन। इस कारण साइकिल को क्या बोलते थे, C3 साइकिल। क्या बोलते थे, C3 साइकिल। क्लियर है। अब आज जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकाश श्वसन के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश श्वसन। क्या होता है प्रकाश श्वसन? देखो नॉर्मली तुम लोग क्या जानते हो कि पेड़ पौधे CO2 ग्रहण कर रहे थे और किसको रिलीज कर रहे थे, O2 को। किसको रिलीज कर रहे थे, O2 को। मान लो मैं ऐसे बोलूं कि नहीं, पेड़ पौधे O2 को ग्रहण कर रहे हैं और रिलीज कर दे रहे हैं किसको, CO2 को। लेकिन ये कब हो रहा है, जब प्रकाश की अत्यधिक मात्रा उपस्थित है। जब प्रकाश की अत्यधिक मात्रा क्या है, उपस्थित है, तब ये क्रिया हो रहा है, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल, श्वसन नहीं है ये, क्या है, प्रकाश संश्लेषण ही है, ठीक है। श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। मैं ऐसा प्रकाश संश्लेषण बोल रहा हूँ जिसमें किसको ग्रहण किया जा रहा है, ऑक्सीजन को, और मुक्त किसको कर दिया जा रहा है, CO2 को। क्लियर है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय श्वसन। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय श्वसन। देखो असल में ये प्रकाशीय श्वसन वाला दिक्कत आया कैसे, ध्यान से समझने का कोशिश करो। असल में होता क्या था, देखो याद करो, RuBP रहता था, ये ग्रहण करता था किसको, CO2 को, और कौन सा एंजाइम काम करता था यहाँ पास, रुबिस्को, और इसको कन्वर्ट कर देता था किसमें, फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। 3 PGA, फिर क्या बनता था, 13 PGA, याद आ रहा है। फिर यहाँ पास से क्या बनता था, PGAL, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर क्या बनता था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, फिर ये आगे बढ़ता था फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, याद आया। इस तरीके से बनता था पूरा, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त हो जाता था। शुरुआत कहाँ से हुआ था, यहाँ से, RuBP से। और कौन सा एंजाइम काम करता था, रुबिस्को। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये रुबिस्को जो है CO2 को ऐड करने का काम करता है। मतलब ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ऐसा समझो, एंजाइम है, एंजाइम का एक निश्चित आकृति रहता है। तो ये जो एंजाइम है, ठीक है ना, ये जो एंजाइम है, एक साइड रखा किसको, CO2 को, एक साइड रखा किसको, आपका RuBP को, और क्रिया करवा दिया, और क्रिया करवा करके क्या बनाया, आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो रुबिस्को एंजाइम रहता है ना, रुबिस्को एंजाइम, इसका फुल फॉर्म देखो, राइबोलोज 1,5 बाई, ठीक है ना, राइबोलोज 1,5 बाई, ठीक है ना, राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये है इसका फुल फॉर्म। रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब कार्बोक्सिलेज मतलब बोल रहे हैं, मतलब वो किसको ग्रहण करेगा, CO2 को। लेकिन एक कैपेसिटी और है, ये किसको और ग्रहण कर सकते हैं, ऑक्सीजन को। इस कारण इसके नाम में और क्या है, ऑक्सीजनेज। क्या नाम है, ऑक्सीजनेज। अब ध्यान से समझना, CO2 का वातावरण में परसेंटेज कितना है, 0.02%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%। मात्रा किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो इस रुबिस्को को किसको ग्रहण करना चाहिए, ऑक्सीजन को। लेकिन ये ग्रहण करता है क्या, नहीं, ये किसको ग्रहण करता है, CO2 को। किसको ग्रहण करता है, CO2 को। मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ इसका प्रायोरिटी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। रुबिस्को ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन करता किसको है, केवल CO2 को। किसको करता है, CO2 को। क्योंकि इसके लिए ये प्राथमिकता जो है, रुबिस्को के लिए प्राथमिकता क्या है, CO2 ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना, CO2 ग्रहण करना। और क्या बनाता है फिर, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन का रहता है, 3 कार्बन का। इस कारण इस साइकिल को क्या बोलते थे, C3 साइकिल। क्या बोलते थे, C3 साइकिल। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कंडीशन ला देते हैं कि
कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, कम, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, आसपास ज़्यादा हो जाए। क्लियर है ना। कैसे हो सकता है, ये देखो, ये एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, ये एक बड़ा पेड़ है, इस बड़े पेड़ के नीचे में क्या है आपका छोटा पेड़ है। क्लियर है, एक छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, कौन सा गैस उत्सर्जित करेगा जी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण होगा तो ये कौन सा गैस निकालेगा, ऑक्सीजन। अब इस बड़े पेड़ के आसपास ध्यान देना, इस छोटे पेड़ के आसपास किसका मात्रा ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का। तो ये CO2 को ग्रहण करेगा कि ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को। किसको ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को। क्लियर है। तो प्रकाश श्वसन कब हो सकता है, अंडर कैनोपी ऑफ ट्री, कैनोपी ऑफ ट्री, कैनोपी बोलते हैं इसको, ऐसा झाड़ के नीचे और छोटा पेड़ रहेगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। दूसरा, और ऑक्सीजन ज़्यादा कब बनेगा जब बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा, तो पेड़ पौधों में उपस्थित जो जल रहेगा, जल किस में टूटेगा, 2H प्लस हाफ O2। तो जितना ज़्यादा लाइट आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा। और यदि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो गया तो फिर से CO2 के बजाय किसको ग्रहण करना चाहेगा, रूबिस को, ऑक्सीजन को। ठीक है। तो जब तीव्र प्रकाश हो, क्या हो, प्रकाश बहुत ही तीव्र हो, तब क्या होगा आपका प्रकाश श्वसन। क्या होगा, प्रकाश श्वसन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जल का अपघटन तेजी से हो, जल अपघटन अधिक हो, और का ऐसा कंडीशन यदि O2 का सांद्रता क्या हो, ज़्यादा हो CO2 के अपेक्षा, तब इन चार कंडीशन में क्या होता है आपका प्रकाश श्वसन। क्या होगा, प्रकाश श्वसन। मतलब प्रकाश श्वसन कैसे पौधे दिखाएंगे, ये सभी कहानी कहाँ चलता होगा, रेगिस्तान एरिया टाइप में, वहाँ बहुत ज़्यादा तीव्र प्रकाश रहता होगा, वहाँ जल अपघटन इस कारण ज़्यादा होता होगा, O2 का सांद्रता क्या हो जाता है, वहाँ ज़्यादा हो जाता है इन सब के कारण, और CO2 का सांद्रता क्या हो जाता है, कम। तो वहाँ कौन सा प्रोसेस चलता है, प्रकाश श्वसन। क्या चलता है, प्रकाश श्वसन। अब प्रकाश श्वसन चिल्ला रहे हैं, असल में इसमें होता क्या है, क्लियर है ना। प्रकाश श्वसन में क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ग्रहण किया जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, और फिक्स्ड CO2 जो रहता है ना, जो कि फिक्स हो चुका रहता है, क्लियर है ना, उसका क्या हो जाता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। फिक्स CO2 का क्या होता है, लॉस होता है। कैसे होता है बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। प्रकाश श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है ना, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। CO2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, अपने से लॉस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ये जो प्रक्रिया है प्रकाश श्वसन का, 3 ऑर्गन्स में चलता है। कितने ऑर्गन्स में, 3 ऑर्गन्स में। पहले क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पैराक्सीसोम, और तीसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 3 ऑर्गन भाग लेते हैं प्रकाश श्वसन। कैसे याद रख सकते हो, CPM, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, CPM। क्या बोला हूँ मैं, CPM। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर। जैसे फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता था किसमें, केल्विन साइकिल में। पहला उत्पाद क्या बनता था, याद करो तो 3PGA बनता था, याद आ रहा है कि नहीं। CO2 के साथ, ध्यान दो, CO2 के साथ कौन क्रिया करता था, RUBP। कौन सा एंजाइम काम करता था, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम काम करता था, रूबिस्को। और क्या बनता था, फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें कितना कार्बन रहेगा, 3 कार्बन। इस कारण इसको कौन सा साइकिल बोलते थे, C3 साइकिल। वैसे ही जब ठीक है ना, ये RUBP जो रहेगा, ठीक है ना, या रूबिस्को जो रहेगा, क्रिया करेगा। क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है, किसकी तरह, ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो पहला जो कंपाउंड बनता है वो होता है फास्फोग्लाइकेट। क्या रहता है, फास्फोग्लाइकेट। क्या रहता है, फास्फोग्लाइकेट। क्लियर है ना, लिख देता हूँ, फास्फोग्लाइकोड भी बोल देते हैं, फास्फोग्लाइकोड। क्लियर है ना, या ग्लाइकेट। क्लियर है। कितने कार्बन वाला रहता है ये, 2 कार्बन वाला। इस कारण इसको कौन सा साइकिल बोलेंगे, C2 साइकिल। क्या बोलेंगे, C2 साइकिल। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है।
आगे बढ़ जाऊँ मैं? तो एक बार प्रकाश शोषण क्या होता है करके बता सकते हो क्या? प्रकाश शोषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यह उस स्थिति में होता है जब प्रकाश की तीव्रता क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, जल अपघटन क्या हो, अधिक हो, ऑक्सीजन की सांद्रता CO2 की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर प्रकाश शोषण में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को क्या किया जाता है, मुक्त। इसमें कोई ATP वगैरह का निर्माण होता नहीं है, ठीक है ना, ATP फॉर्मेशन नहीं होता जी, ATP फॉर्मेशन वगैरह होता नहीं है। क्लियर है? ये किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों एक साथ मिलकर के काम करता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? CPM करके याद रखना। इसमें पहला बनने वाला उत्पाद क्या रहता है? फास्फोग्लाइकेट। क्या रहता है? फास्फोग्लाइकेट, ठीक है, जो कि कितने कार्बन वाला रहता है? 2 कार्बन वाला। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को क्या बताया था, रुबिस्को 2 तरीके से काम कर सकता है बोला था। कितने तरीके से काम कर सकता है? 2 तरीके से। एक बार तो काम कर सकता है तुम्हारा किसकी तरह? कार्बोक्सिलेज की तरह, कार्बोक्सिलेज की तरह। तब ये क्या काम करता था? RUBP क्रिया करता था CO2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? रुबिस्को की उपस्थिति में। और क्या बनाता था? फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला होता था? 3 कार्बन वाला। और मान लो वो किसकी तरह कार्य करने लग जाए? ऑक्सीजिनेज की तरह। किसकी तरह काम करने लग जाए? ऑक्सीजिनेज की तरह। तो वो RUBP के साथ अब किसको जोड़ेगा? चलो बताओ। CO2 को। किसको जोड़ेगा? CO2 को। और सॉरी CO2 बोल रहा हूँ जी, किसको जोड़ेगा? O2 को। और क्या बनाएगा ये रुबिस्को एंजाइम? अब बनाएगा फास्फोग्लाइकेट। क्या बनाएगा? फास्फोग्लाइकेट। ये कितने कार्बन का रहेगा? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का रहेगा? 2 कार्बन का। क्लियर है? अच्छा, याद रखना ना, केवल फास्फोग्लाइकेट नहीं बनाता, इसके साथ ही साथ ये एक और चीज़ बनाता है। क्या बनाता है? ध्यान से समझो। फास्फोग्लाइकेट के साथ PGA भी बनाएगा। मतलब ध्यान दो, जब कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो तो केवल PGA बनता है, लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तो PG भी बनेगा और PGA भी बनेगा। क्लियर है? ये RUBP खुद कितने कार्बन का होगा? तो उस हिसाब में 5 कार्बन का। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। यहाँ पर देखो, ये भी कितने कार्बन का होगा? वही 5 कार्बन। 5 और 1 6 कार्बन। ये PGA कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो ये कितना अणु बना हुआ इसका? 2 अणु। तभी 3 दूनी 6 संतुलित हुआ होगा ये। यहाँ पर देखो तो RUBP 5 कार्बन का है, ये कितने ये तो ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है क्या? नहीं। तो एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और एक 2 कार्बन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? रुबिस्को एंजाइम का प्रायोरिटी क्या रहता है? हमेशा CO2 रहता है, लेकिन कुछ स्थिति, कौन कौन सा स्थिति? ये सब स्थिति, इन सब स्थिति में किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और किसका निर्माण करता है? फास्फोग्लाइकेट का और फास्फोग्लिसरिक एसिड का। क्लियर है? क्योंकि ये PG पहला प्रोडक्ट बनता है, इस कारण इसको कौन सा साइकिल बोलते हैं? C2 साइकिल। क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। और ये फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का रहता है? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। अब होता क्या है, शुरू करें। देखो असल में क्या होता होगा, प्रकाश संश्लेषण जो पत्ती दिखाता है ना, ऐसा पत्ती जो क्या दिखाता होगा आपका? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो ऐसा पत्ती जो कि क्या दिखाता होगा आपका? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना? जैसे ये पत्ती जो है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपका? प्रकाश संश्लेषण दिखा रहा है। तो इसमें जो मान लो कोशिका है, ठीक है ना, इसमें जो मान लो आपका क्या है? कोशिका। देखो एक मिनट में, देखो ये जो हमारा कोशिका है, कोशिका में कौन सा, ध्यान देना, पत्ती है, पत्ती में कौन सा कोशिका रहता है? मेसोफिल कोशिका। कौन सा कोशिका? मेसोफिल कोशिका। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? मेसोफिल कोशिका का। चलो ध्यान से समझना, ठीक है।
ये है आपका कौन सा कोशिका इस पत्ती के अंदर, मेसोफिल कोशिका। कौन सा कोशिका है, मेसोफिल कोशिका। इस मेसोफिल कोशिका के अंदर 3 ऑर्गन बता रहा हूँ, कितना ऑर्गन, 3 ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहला इतना हिस्से को मान लो कि ये है कि आपका क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है। उसके बाद इतना एरिया को क्या बोल दिया मैं, आपका पैराक्सीसोम, क्या है, पैराक्सीसोम। और यहाँ पास क्या उपस्थित है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या क्या है बोल रहा हूँ मैं, यही है कि आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये वाला हिस्सा क्या है, पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम। यहाँ पास क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। 3 अलग अलग, ध्यान देना, अलग अलग क्या है आपके अंगक है इस कोशिका के अंदर। ये कोशिका कौन सा कोशिका है, और पूरा मेसोफिल कोशिका, मेसोफिल सेल है, ऐसा समझो। असल में होता क्या होगा, ध्यान से समझना। क्लोरोप्लास्ट में क्या ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में कौन उपस्थित है, आरयूबीपी उपस्थित है। कौन उपस्थित है, आरयूबीपी। बाहर में किसका सांद्रता ज़्यादा है जी, ऑक्सीजन का। किसका सांद्रता ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। कौन सा एंजाइम यहाँ पास उपस्थित है, रूबिस्को। इसको कन्वर्ट किस में करेगा, चलो बताओ, फास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फास्फोग्लाइकेट, क्लियर है। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ये पूरा क्रिया किस में हुआ है तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट में। किस में हुआ, क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर है ना। इसको ध्यान देना, इसको बोले फास्फोग्लाइकोलेट, क्या बोल दिए, फास्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम दिया, फास्फोग्लाइकोलेट, क्लियर है। अब ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है ये कहाँ जाएगा, आपके पैराक्सीसोम में, और कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट है ग्लाइकोलेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट में, क्लियर है। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट में। अब ये जो ग्लाइकोलेट है यहीं कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। फास्फोग्लाइकोलेट था, ध्यान से देखो, ये कितना आरयूबीपी लूँगा मैं, 2 आरयूबीपी, तो कितना पीजीए बनेगा, 2 पीजीए। कितना पीजीए यहाँ पास बनेगा, ये भी 2 पीजीए, क्लियर है ना। ऐसा देखो, ये खुद कितने कार्बन का रहता है, 5 कार्बन का। 5 दूनी 10 कार्बन, 10 में से 3 दूनी 6 कार्बन, और ये कितना कार्बन, 4 कार्बन, क्लियर। यहाँ तक समझ आया। अब होता क्या है देखो, ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट से क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलेट। क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट से ये ग्लाइऑक्सिलेट एंट्री करेगा किसमें, अब माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा ग्लाइसिन। क्या बनेगा, ग्लाइसिन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये जो ग्लाइसिन है, ये जो ग्लाइसिन है अपने में से एक CO2 निकाल देगा। कितना CO2 निकाल दिया, 1 CO2। अब यहाँ पर देखो 2 पीजीए है, 2 दूनी टोटल कितना कार्बन था, 4 कार्बन। ये जो ग्लाइसिन बना था वो भी कितने कार्बन का बना हुआ रहा, 4 कार्बन का। 4 कार्बन से 1 कार्बन निकल गया, बचा कितना कार्बन, आप 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है अब सीरिन। क्या नाम है, सीरिन। सीरिन से ये भी बना सीरिन ही, क्लियर है। ये जो सीरिन रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में, क्लियर है। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड से ध्यान देना। ये सीरीन है ना, सीरीन से ही क्या बना है बोला हूँ मैं, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड। क्या बना है, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड जो रहता है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट।
फिर ये जो ग्लिसरेट रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से किसमें, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पास देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देना। ऑक्सीजन जब आया, RUBP क्रिया किया, 2 RUBP था, कितना, 5 दूनी 10 कार्बन। यहाँ पास देखो PG 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 था। अब यहाँ पास देखो ये PGA जो रहता है, ये 3PGA, यही बस जो रहेगा ये आगे कौन सा साइकिल में जाएगा, C3 साइकिल। किसमें भाग लेता होगा, C3 साइकिल। अरे फास्फोग्लिसरिक एसिड 13 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फिर क्या बनाता था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, तब जाकर के इसके लिए ग्लूकोज बनता। यहाँ पास ये 2 ठोक एक्स्ट्रा निकल गया, देखो 3 दूनी 6, इधर से कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब इस 4 को भी ये यूज़ किया रहता है ये बनाने में, क्योंकि ये चक्कर चल रहा है, 4 का 4 कार्बन आना चाहिए था, लेकिन इसके पास आया कितना है, 3 कार्बन। मतलब यहाँ पास से 1 कार्बन को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। कहाँ निकाला गया, और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ निकाला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक प्रकार से हानि ही तो हो रहा है ना, यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पास CO2 का क्या हो रहा है, लॉस, पूरा का पूरा CO2 का उपयोग करते ग्लूकोज बनाने में। लेकिन यहाँ पास देखो 4 कार्बन था, 4 कार्बन में से कितना बचा, 3 कार्बन, मतलब एक CO2 को मैं निकाल दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका प्रकाश श्वसन, क्लियर है, जिसमें एक फिक्स CO2 का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, जल्दी छापो इसको। हो गया, बना लिए कि नहीं, ठीक है। चलो भाई 1 मिनट ना, चल आगे बढ़े। अब 100 बात का एक बात, यहाँ पास कहानी ये समझ आ रहा है कि कभी भी यदि ऑक्सीजन रहेगा, कभी भी यदि ऑक्सीजन रहेगा तो CO2 का क्या होगा, हानि, और वो भोजन बनाने में भाग नहीं लेगा, कहीं ना कहीं तो हानि होगा। तो इस हानि को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ध्यान समझना, पौधों में हो रहा था क्या, प्रकाश श्वसन। तो इस प्रकाश श्वसन का जो कहानी था उसको दूर करने के लिए, मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना, इस प्रॉब्लम को ही हम लोग क्या करें, दूर करें। इसके लिए एक पौधों ने अपने आंतरिकी में एक अलग बदलाव किया, ठीक है, और एक नए प्रकार के पौधे का निर्माण किया, ठीक है, जिस पौधे को हम लोग बोलते हैं क्या, C4 साइकिल वाला पौधा। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। C4 पौधा क्या बोलते हैं, C4 पौधा क्या होता है, C4 पौधा, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। हैच एवं स्लैक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, किसने बताया था, हैच एवं स्लैक, हैच एवं स्लैक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, हैच एवं स्लैक ने। क्लियर है। प्रकाश श्वसन क्या होता है, समझ आ गया है कि नहीं तुम लोगों को, पेपर में आगत बना लोगे ना ये, ठीक है, ऐसे ही बनाना, पूरा लिखना है उसके बारे में डिटेल, उसके बाद ये साइकिल बनाना है ऐसे करके। क्लियर है। 2 PGA और 2 PG, 2 PG आगे बढ़ेगा ऐसे, क्लोरोप्लास्ट में फिर, पराउसिजोम में फिर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका क्या क्या महत्व है, प्रकाश श्वसन का महत्व, पौधों के ऑर्गनों के बीच में यातायात संबंध को दर्शा रहा है, यातायात संबंध को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। और दूसरा CO2 का कहाँ लॉस हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ लॉस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बता सकते हो, जब उच्च प्रकाश तीव्रता रहता है तब ये क्रियाविधि संपन्न होता है। क्लियर है। प्रकाश श्वसन का महत्व बुक से देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से देखो C4 पौधा कैसे विकसित हुआ। C4 पौधा जो था वो क्या बोलता था, ध्यान से समझना। C4 पौधा जो बोलता था, हम लोग ऐसे करते हैं कि हर हमेशा उपयोग क्या करते थे, RUBP है उसका भी क्रिया कराते थे, किसके साथ, मान लो CO2 के साथ, या फिर किसके O2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, रूबिस्को एंजाइम की मदद से। क्लियर है। जब CO2 रहता था तो मस्त क्या बनता था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन जब ऑक्सीजन आ जाए तो PGA के साथ साथ क्या बन जाता है, PG। क्या बन जाता है, PG। ऐसा वाला कहानी हो रहा है। तो क्या बोला कि इस रूबिस्को को ही ख़त्म करते हैं हम लोग, ये एंजाइम का यूज़ ही नहीं करेंगे। हम एक ऐसा एंजाइम यूज करते हैं, यदि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है तो वो किसके प्रति कार्य दिखाएगा, अपना क्षमता दिखाएगा, केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रति।
जिंदगी में क्या बनना है आपको? पेपकेज बनना है। क्या बनना है? पेपकेज। नया एंजाइम आ गया, कौन सा नाम है एंजाइम का? पेपकेज। क्या? पेपकेज। यदि ऑक्सीजन रहेगा तो केवल और केवल किसको जोड़ेगा वो? ऑक्सीजन को। कोई भी स्थिति में CO2 को जोड़ेगा क्या वो? नहीं। लेकिन रुबिस्को कैसे रहता है? CO2 भी जोड़ सकता है और O2 को भी जोड़ सकता है। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या बनना है तुमको? पेपकेज बनना है भाई। ठीक है, दोहरा चरित्र रखना नहीं है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? RUBP जो है, ठीक है ना, वो CO2 का उपस्थिति रहा तो कौन सा एंजाइम काम करता है बोल रहा हूँ मैं? रुबिस्को। और क्या बनाता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। तब यही क्या करता है? C3 साइकिल चलाता है। और मान लो यही RUBP है, ठीक है ना, और कौन सा उपस्थिति हो जाए? ऑक्सीजन का, तो ये क्या बनाता है? फास्फोग्लाइकोलेट। और कौन सा साइकिल चलाता है? C2। हमको ये चाहिए क्या? नहीं। तो हम लोग ऐसा कहानी हो ही मत करके क्या करते हैं? अब ध्यान से समझना, यहाँ पास रुबिस्को का कहानी ना करके कौन सा एंजाइम लेते हैं आप? पेपकेज एंजाइम। मतलब वो पौधे जो थे C4 पौधे ने कौन सा एंजाइम नया कहानी किया? पेपकेज एंजाइम का। ठीक है, और क्या बोला? ध्यान से समझने का कोशिश करना। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड रहेगा, वो ग्रहण करेगा किसको? आपके ऑक्सीजन को। किसकी उपस्थिति में? पेपकेज की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पेपकेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये बनाएगा एक नया कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है कि मैलिक एसिड बनाता है? पहले तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। क्या बनाता है? OAA। क्लियर है? जो कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का रहता है? 4 कार्बन का। क्लियर है? ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो। ठीक है, जब बाहर में, ठीक है, जब बाहर में किसका मात्रा ज़्यादा हो? O2 का, तो अब RUBP नहीं आएगा, कौन आएगा? पेप आएगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या आएगा? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और वो क्रिया करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया कर लेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पास एक नया कंपाउंड बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का रहता है? 4 कार्बन का। और यहाँ पास कौन सा एंजाइम काम करेगा? पेपकेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा? पेपकेज। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये जो ऑक्जेलो एसिटिक रहेगा ना, वो एक नया एसिड बनाएगा, मैलिक एसिड। क्या बनाएगा? मैलिक एसिड। क्लियर है कि नहीं? ये क्या बनाएगा? मैलिक एसिड। और ये जो मैलिक एसिड रहेगा ना, जो मैलिक एसिड रहेगा, ये भी 4 कार्बन का रहता है, तो ये अपना एक कार्बन को छोड़ेगा, अपना एक कार्बन को क्या करेगा? मुक्त करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, और फिर से बनाता है पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। फिर ये पायरुविक एसिड जो रहेगा, ये जो पायरुविक एसिड है, वो फिर से किसका निर्माण करेगा? आपका पेप का। किसका निर्माण करेगा? पेप का, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो जी, क्रियाविधि क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीजन का उपस्थिति ज़्यादा रहेगा तो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड आएगा और किसका निर्माण कर देगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। ये किसका निर्माण करेगा? मैलिक एसिड का। और मैलिक एसिड किसको निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर है? अब यहाँ पास इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का काम कौन करेगा? RUBP। अब यहाँ पास रखा जाएगा कौन से एंजाइम को? रुबिस्को को। और ये बनाएगा फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड। और फिर कौन सा साइकिल चलेगा? C3 साइकिल। मतलब C4 पौधे में 2 साइकिल चलता है, एक तो C4 साइकिल भी चलता है और एक कौन सा साइकिल चलता है? C3 साइकिल। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसा काहे कर रहे हैं? एक बार अलग से इधर CO2 को यूज़ कर रहे हैं और एक बार इधर O2 का यूज़ कर रहे हैं। देखो, एक साथ ऑक्सीजन रहता है और CO2 रहता है, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रह जाता था, प्रेफरेंस किसको दे देता था? ऑक्सीजन को। किसको दे देता था? ऑक्सीजन को। और हमको लॉस होता था किसका? CO2 का। यहाँ CO2 का लॉस हो रहा है क्या? नहीं, उस CO2 को तो यूज़ कर दिया जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? असल में ध्यान से समझो, C4 साइकिल में होता क्या है? C4 साइकिल में क्या होता है? में कितने प्रकार का कोशिका होता है बोल रहा हूँ मैं? 2 प्रकार का। एक तो होता है बंडल सिस सेल और एक तो जो लोग जो शुरू से पढ़ रहे हो, कौन सा सेल? मीजोफिल सेल। क्या होता है? मीजोफिल सेल। देखो, ये हो गया आपका मीजोफिल सेल। ये क्या हो गया? मीजोफिल सेल। और ये एक नया प्रकार का कोशिका हो गया, इसका नाम क्या हो गया? बंडल सिस सेल। क्या हो गया? बंडल सिस सेल।
ये हो गया आपका कौन सा सेल बोल रहा हूँ मैं, मीजोफिल। और ये कौन सा सेल हो गया, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, ठीक है ना, बंडल शीथ सेल, BSc करके बोल रहा हूँ, क्लियर है, बंडल शीथ सेल। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, बंडल शीथ सेल जो रहता है ना, इसका जो दीवार रहता है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है। मजबूत रहता है कि मतलब इसमें केवल और केवल कौन प्रवेश कर सकता है, CO2, ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर नहीं सकता है। ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर सकेगा क्या, नहीं। यहाँ पास उपस्थित रहता है एंजाइम रुबिस्को। कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है, रुबिस्को। और ये जो रुबिस्को एंजाइम रहता है, ध्यान समझने का कोशिश करो, रुबिस्को एंजाइम रहता है, यदि यहाँ पास ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो सकता तो यहाँ केवल और केवल कौन प्रवेश कर सकता है, CO2। कौन प्रवेश कर सकता है, CO2। CO2 प्रवेश करेगा, CO2 जैसे इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो कौन सा रुबिस्को एंजाइम रहेगा, वो RUBP को, इसको RUBP को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, इसमें ग्लूकोज में। और यहाँ पास कौन सा साइकिल चलेगा, C3 साइकिल। पढ़े हो ना पूरा, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। ये देखो यहाँ पास ये जो सेल है इसको क्या मिलेगा, केवल और केवल CO2। यहाँ ऑक्सीजन प्रवेश कर पाएगा क्या, नहीं। अच्छा, यहाँ पास क्या होता होगा, यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, यहाँ पास क्या होता होगा, प्रकाश आता होगा, सूर्य प्रकाश आता होगा, ज़्यादा मात्रा है तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को यहाँ पास पकड़ने वाला अब कौन है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। वो किसको पकड़ेगा, ऑक्सीजन को। और कौन सा एंजाइम काम करेगा यहाँ पास, पेप्केज। कौन सा एंजाइम काम कर देगा, पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में, जो कितने कार्बन का रहता है, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का रहता है, 4 कार्बन का। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मैलिक एसिड में। और ये जो मैलिक एसिड है वो प्रवेश करेगा, ठीक है ना, यहाँ पास टूटता है क्या, NADP H2 NADP में, क्लियर है, ऐसे टूटता है। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आता है, क्लियर है। मैलिक एसिड फिर से अंदर यहाँ प्रवेश किया। अब मैलिक एसिड जो रहेगा कितने कार्बन का होता है बोल रहा हूँ मैं, 4 कार्बन का। ये अपना 1 कार्बन को त्याग दिया, कितना कार्बन बचेगा, 3 कार्बन। 3 कार्बन का यहाँ पास एक नया कंपाउंड बनता है, पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है वो कितने कार्बन का है बोल रहा हूँ मैं, 3 कार्बन का। ये पायरुविक एसिड रहेगा फिर से प्रवेश कर लेगा किसमें, आपके मीजोफिल कोशिका में, और किसका निर्माण कर देगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का। अब यहाँ पास देखो ये जो पूरा साइकिल चल रहा है इसको हम लोग देखो, पहला उत्पाद क्या है, 4 कार्बन वाला ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, इस कारण इसको कौन सा साइकिल बोलते हैं, C4 साइकिल। क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। और यहाँ पास कौन सा साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल। तो देखो एक प्रकार से हम लोग RUBP के पास ऑक्सीजन पहुँचने दिए क्या, नहीं। इसको ऐसी कोशिका में रखें जिसके अंदर केवल और केवल कौन प्रवेश कर सकता है, CO2। कौन प्रवेश कर सकता है, CO2, क्लियर है। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो इसको एनर्जी ये जो NADPH2 था ना वो टूटा था तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो वो देगा। और यहाँ पास याद रखना इस वाले कोशिका में यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल कोशिका में भी क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में होता है ना ये पूरा प्रक्रिया, तो और बंडल शीथ में भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ध्यान समझना यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रैनल थैलाकॉइड प्लस स्ट्रोमल थैलाकॉइड दोनों हैं, स्ट्रोमल थैलाकॉइड दोनों उपस्थित हैं, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पास केवल कौन उपस्थित होगा, स्ट्रोमल थैलाकॉइड। क्यों केवल स्ट्रोमल थैलाकॉइड है, अरे 2 टाइप का रहता था ना, PS, ध्यान दो, ये ऐसा रहता था, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान दो क्लोरोप्लास्ट है, तो ऐसा रहता था ये वाला जी, इसको क्या बोलता था मैं, ग्रैनल, क्या बोलता था, ग्रैनल थैलाकॉइड। और ये वाला क्या बोलता था, स्ट्रोमल। तो ये वाला जो है कोशिका इसमें ये दोनों वाला पाया जाएगा, यानी कि इसमें PS सेकेंड, PS फर्स्ट और PS फर्स्ट, यानी कि PS सेकेंड भी होगा
व PS फर्स्ट भी होगा, दोनों होगा। लेकिन जो यहाँ है इस वाले में देखो, ये वाला जो चलेगा, ठीक है ना, यहाँ स्टोमल थैलाकॉइड है, मतलब केवल ये है, तो यहाँ पास केवल और केवल क्या होगा, PS फर्स्ट। जब PS सेकंड और PS फर्स्ट रहता है तो क्या होता है, चक्रीय होता है कि अचक्रीय होता है, अचक्रीय। क्या होता है, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण रही। अरे यहाँ शुरू होता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है ना, तो ATP का निर्माण ही हो रहा होगा। यहाँ ATP का निर्माण हो रहा है व ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, O2 का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब PS फर्स्ट बस चलेगा तो कौन सा वाला रहता है, चक्रीय। क्या चक्रीय में NADPH2 बनता है, क्या नहीं, केवल और केवल क्या बनता है, यहाँ पास ATP बनेगा। क्या बनेगा, ATP बनेगा। समझ आया, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, किसको किसको नहीं आया, एक बार और समझाए, ध्यान से देखो। प्रकाश श्वसन प्रदर्शित करता था, उसमें CO2 का हानि होता था। उस CO2 की हानि को रोकने के लिए, ठीक है ना, कुछ पौधे थे, ठीक है ना, वो अपने आप को ऐसा डेवलप किए कि उसमें, ठीक है ना, डार्क रिएक्शन एक अलग कोशिका में होता है, लाइट रिएक्शन एक अलग कोशिका में होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के लिए ध्यान समझना, लाइट रिएक्शन मतलब यहाँ तो प्रकाश पड़ेगा, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड आएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, 4 कार्बन का, जो कि किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड प्रवेश कर लेगा आप किस में, बंडल से सेल में। यहाँ NADPH2 बना था, उसमें के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके मैलिक एसिड के पास भेज दिया। अब यहाँ पास ध्यान से समझना, यहाँ पास से कार्बन डाइऑक्साइड, मैलिक एसिड टूटेगा, अपना एक कार्बन दे दिया, उसको कौन ग्रहण कर लेगा, रुबिस्को, कौन सॉरी RUBP ग्रहण करेगा, रुबिस्को एंजाइम की मदद से किसका निर्माण कर देगा, ग्लूकोज का। कौन सा साइकिल चला यहाँ पास, C3 साइकिल। कौन सा साइकिल चल गया, C3 साइकिल। क्लियर है। अच्छा, 4 कार्बन में से 1 कार्बन यूज किया, 3 कार्बन बचा है पायरुविक एसिड, वो फिर से इधर चला गया। ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कितना कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अब ये देखो, ये वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन वाला है पूरा एरिया, और ये वाला एरिया केवल क्या है, CO2 वाला। समझ आ रहा है कि नहीं। पहले क्या होता था, CO2 का लॉस हो जाता था, लेकिन अब इस पौधे में क्या लॉस हो रहा है कि आपको नहीं। समझ आया कि नहीं पूरा ये कहानी। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, C4 साइकिल। क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। ये C4 साइकिल आपको देखने को मिलता है गन्ना में, मक्का में और बाजरा में। गन्ना, मक्का और बाजरा। क्लियर है कि नहीं। हैच एवं स्लैक नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। पहला बनने वाला कार्बनिक अम्ल था क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, C4 साइकिल। क्लियर है ना। अच्छा, ये जो बंडल से सेल होता है ना, ये एक विशेष प्रकार का संरचना वाला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी। क्लियर है। तुम लोग देखना, शहीद होते हैं सैनिक लोग, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो नेता मंत्री लोग रहता है, ऐसे गोल से वाला फूल रहता है, उसको जाते हैं ना, हाँ, उसी को बोलते हैं क्या, क्रैंज। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इसका ये जो कोशिका है, इसका जो वास्कुलर बंडल रहता है, संवहन पुल रहता है ना, उसके चारों ओर ऐसा 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 गोल ऐसा जुमा रहता है, इसी को बोला जाता है क्या, क्रैंज एनाटॉमी। बंडल से सेल का क्या रहता है, क्रैंज एनाटॉमी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, प्रकाश श्वसन का क्रिया को दूर करने के लिए कौन सा साइकिल दिया गया है, ये C4 साइकिल। क्लियर है। इसमें कार्बन, ध्यान देना, इसमें जो ग्लूकोज का निर्माण है ना, वो नॉर्मल पौधे की तुलना में बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। गन्ना, मक्का और बाजरा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर का C2 साइकिल और C4 साइकिल, C3 साइकिल के साथ साथ क्या हो गया, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैम साइकिल के बारे में, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।